यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रहलाद सिंह राव है और मैं अभी कहीं सोसाइटी में बात कर रहा था, सामाजिक लेवल पे बात कर रहा था। वहां पर एक बात सामने आई कि समाज में अगर बुराइयों को दूर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात समझ में आती है कि अगर सामाजिक बुराइयां दूर करनी है, समाज को अगर उन्नति की तरफ ले जाना है, समाज को अगर विकास की तरफ ले जाना है, तो शिक्षा और संस्कार पे ध्यान देना पड़ेगा। यस, शिक्षा और संस्कार पे। बहुत सारे लोगों के पास में शिक्षा तो आ जाती है लेकिन संस्कार नहीं होते हैं। वो संस्कार कहां से बनते हैं? वो संस्कार बनते हैं अच्छे विचारों से। अच्छे विचार कहां से आएंगे? अच्छे विचार अपने घर से आएंगे, अपने परिवार से आएंगे, अपने आसपास एरिया से आएंगे, आसपास सोसाइटी से आएंगे। पर एक बात आपको सोचनी पड़ेगी कि ये अच्छे विचार के लिए हम जैसे पेरेंट्स सबसे पहले जिम्मेदार हैं कि उन अच्छे विचार के लिए अपने को घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं बच्चों को। हम जैसे अभिभावक, हम जैसे समाज के जिम्मेदार लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं कि बच्चों को जो माहौल पैदा कर रहे हैं घर परिवार में, वो कैसा कर रहे हैं। सिर्फ कोरी कोरी शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आधुनिक युग में कोई टेक्नोलॉजी के आधारित ओनली शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं। उनको संस्कार साथ में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनको वैल्यू साथ में एडिशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बात आपने को देखनी पड़ेगी और ये सोच शुरुआत होगी अपने घर, अपने परिवार से। और जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं, जब बड़ा करते हैं, उनको दादा दादी के नेतृत्व में रखते हैं, उनकी लीडरशिप में, उनके ध्यान में, उनकी निगरानी में रखते हैं। और आज हो सकता है कोई कहे कि एकल परिवार में है, हम कहीं बाहर हैं, आउट ऑफ विलेज हैं, तो आप उनको टच रखिएगा अपने दादा दादी से। टच रखिएगा आपके दादा दादी से और आपके मम्मी पापा से। जो आपने सीखा है वो बच्चों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इंजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं रूढ़िवादी की बात नहीं कर रहा हूं। पुराने जो तरीके, वो रूढ़िवादिता को हटाकर, उसको सोच को दूर करके नए युग में शिक्षा और संस्कार अच्छे विचारों से ही पॉसिबल है। और वो अच्छे विचार ही अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। अच्छे विचारों से ही अपने समाज में एक नई क्रांति आ सकती है। नया युवा पीढ़ी अपने देश और समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। पर ये रूट पे अपने को वर्क करना पड़ेगा। जब बच्चा कॉलेज पूरी कर लेता है तो 20-22 साल में, 23 साल में उसकी सगाई और एंगेजमेंट के लिए भी सही समय पर संस्कारित परिवार और अपने समाज में लड़के और लड़की को देखना जरूरी है। सही समय पर। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि वेलारा वाया और वेलारा जाया हदई निपजे। सही समय पे सही काम का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में 23-25 साल, 26 साल के बाद में, 27 साल के बाद में जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके साथ में अगर एंगेजमेंट और शादी हो गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसके बाद में वो भावनात्मक लिंक नहीं हो पाता है। जब 30-35 साल के अंदर जब होने के बाद में वो फीलिंग्स नहीं समझ पाते एक दूसरे की, वो इमोशनल एक दूसरे की लैंग्वेज और भाव नहीं समझ पाते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि इनोसेंसी खत्म हो जाती है। इनोसेंसी खत्म हो जाती है, उनका बचपना खत्म हो जाता है, उनमें एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने का वो खत्म हो जाता है कि वो पूरी दुनियादारी देखकर 30-35 साल बिता चुके होते हैं। कटु सत्य है, लेकिन मैं सिर्फ मेरे विचार रख रहा हूं, मेरे निजी विचार रख रहा हूं। आपसे प्रार्थना है, गुजारिश है कि सही समय पर 21 से 25 साल के बीच में बच्चे बच्ची के लिए एंगेजमेंट और सही जगह, सही समाज के अंदर देखें और उसके लिए बढ़ावा देवें, उसके लिए लोगों को प्रेरित करें। अपने खुद को अच्छा बनना है, तब सब अपने आप में दूसरे भी अच्छे बन जाते हैं। आप मुझे सुन रहे हैं, आप पारसमणि हैं। आपको कोई लोहा छूता है तो वो भी सोना बन जाता है। ऐसा व्यक्तित्व डेवलप करना है, ऐसे आइडल आइकन अपने समाज में, परिवार में हो, तभी तो ज्यादा आगे कुछ अच्छा काम हो पाएगा। बाकी वो सोचेगा वो अच्छा कर लेगा, वो सोचेगा वो अच्छा काम कर लेगा, तो फिर बड़ा काम नहीं हो पाएगा। और कोई भी काम अपने समाज में करें तो दूरदृष्टिता के साथ में करें, ताकि उसके भविष्य में दुष्परिणाम क्या है वो भी देखते हुए अभी बीज बोए। हर बात को कहते हैं कि अंधा वो नहीं जो आज दिखाई नहीं देता, अंधा वो जो 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद क्या होगा वो अभी नहीं देख पाए, वो अंधा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम करेंगे तो उसके लिए हमारे को जरूरत है कुछ चंद चीजों की।
उसके लिए हमारे समाज में एकता होनी चाहिए। हमारे समाज में कुछ संगठन ऐसे होने चाहिए जो एकता कायम रखवाने के लिए सबको एक ही मंच पे ला सके, सबको एक ही जगह पे ला सके, और वो हमारे पास है। थैंक्स गॉड कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में ऐसा है, और नहीं है तो ये करना चाहिए। मैं हर समाज की बात कर रहा हूं जो कि आगे कुछ करना चाह रहा है और बहुत बड़ा काम करना चाहता है, तो इस तरह से एक दूसरे की बुराई करना भी छोड़े। एक दूसरे की बुराई, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अगर बुराई कर रहे हैं इसका मतलब अपन उस समाज के अंदर नहीं है, उस सोसाइटी को सुधारने के अंदर नहीं है, अपन बाहर हैं, इसलिए अपने को बुराइयां नजर आ रही है। जो अंदर होता है वो राय देता है, जो अंदर होता है वो अपने सजेशन देता है, अपना फीडबैक देता है कि थोड़ा सा ऐसा हो जाना चाहिए ताकि अपने समाज में, अपने परिवार में और अच्छा हो जाए। और जो बाहर होता है वो सिर्फ बुराई करता है, वो सिर्फ शिकायतें करता है, वो सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचता है। इसलिए अपने को इन होना है, आउट नहीं। इस बात को अपने को समाज लेवल पे और देश को अच्छा करने के लिए, देश में कुछ अपना योगदान देने के लिए ये करना पड़ेगा, तभी तो जाता सब कुछ ये हो पाएगा। दो बातें हैं, 2I का फॉर्मूला मैं आज बताने जा रहा हूं, वो अपने को सबको ध्यान रखना होगा, तभी जाता है ये सब काम, सामाजिक काम और अपने परिवार में बैलेंस बनाते हुए राष्ट्र के निर्माण में कुछ योगदान दे पाते हैं। 2I, पहला, ईगो को दूर करें। ईगो जब तक होगी तब तक बड़ा काम नहीं हो पाएगा। ईगो जब तक होगी तब तक एक दूसरे टकराएंगे, एक दूसरे की भावनाएं टकराएंगी, एक दूसरे की मनस्थिति टकराएगी, एक दूसरे के विचार टकराएंगे। इसलिए ईगो दूर करें, बहुत सारी बातों को इग्नोर करें। दूसरा आई, ईगो को हटाएं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो सामाजिक विकास के लिए और राष्ट्र विकास के लिए जरूरी नहीं है उनको इग्नोर करें। और ये सब काम करने के लिए, अपने परिवार, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए, उसके राइट डायरेक्शन देने के लिए, सही दिशा देने के लिए आपको बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों को भी ठेंगा दिखाना पड़ता है। और ठेंगा दिखाएं। अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने समाज के, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, तो ठेंगा दिखाना, ठेंगा पद्धति कहते हैं उसको, ठेंगा फिलोसॉफी। ठेंगा, कोई विपरीत परिस्थिति है जो आपके अनुकूल नहीं है, जो आपके गोल में रोड़ा अटका रही है, उसको ठेंगा दिखा दें। ठेंगा कि उससे मुझे परवाह नहीं, क्योंकि आप सही हैं, आप सही इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, आप समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इस पद्धति को अपनाएं। तभी तो जाता अच्छे विचारों के साथ, एकता के साथ, समाज में बुराई नहीं करके और उनको आगे बढ़ाने के भाव के साथ समाज का विकास ही संभव है, अदरवाइज नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज का हाथ पकड़ें, पांव नहीं, तभी एक समाज का सही विकास हो सकता है। और एक दूसरे के परिवार में सबसे बेस्ट कैसे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे के भावनात्मक सपोर्ट कर सके, एक दूसरे को मंच पे ला सके, और एक दूसरे के घर में कोई चैलेंजेस है तो उसको कैसे बाहर आना है, कैसे संस्कार के साथ में, वैल्यूज के साथ में, सही पढ़े लिखे के साथ में कैसे समन्वय में बिठावें कि जब समाज में कोई प्रॉब्लम आए तो एक जाजम पे बैठकर उसका सॉल्यूशन करें। समाज का प्रेशर भी युवाओं पे होना जरूरी है। समाज का प्रेशर भी उन लोगों पे जो गलत कर रहे हैं अपने बेटी बहू के साथ में, अपने बेटे के साथ में, या कहीं काका बाबा के साथ में, भाई के साथ में, तो वो समाज का प्रेशर भी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सामाजिक संगठन होने चाहिए, इसीलिए समाज को एक जाजम पे लाने के लिए कोई बंदा होना चाहिए जो कि समाज पे जाजम पे ला सके, ताकि सामाजिक प्रेशर रहे। कोई भाई गलत कर रहा है, कोई बेटी गलत करी, कोई बहू गलत करी, कोई बेटा गलत कर रहा है, या बहू बेटी के साथ में कुछ गलत हो रहा है, या कोई दूसरा मीन्स यहां पे शादी कर ली और उसके बाद में भी कुछ और तरीके से काम कर रहा है जो सोसाइटी में मान्य नहीं है, तो उसको तभी बंदिश हो सकती है, तभी लगाम हो सकती है जब सामाजिक तौर पे अपन ये सब सोचें और उनको अच्छा कर सके। ये सब विचार सिर्फ मैंने आप तक इसलिए भाव में पहुंचा है कि मैं समाज के अलग अलग प्रोग्राम में जाता हूं, वहां पे ये बात मन में आती है, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं वीडियो के माध्यम से ये तरंग, ये वाइब्रेशन, ये हर युवा के मन में जाए। बड़े लोग जो कर चुके हैं उनसे आप सीखें, और वहां से सीखने की चैप्टर है, उनको राय देने की नहीं। हम छोटे हैं, हम उस लेवल के नहीं कि किसी को राय दे सके। हम सम्मानीय और उनका सम्मान करते हैं बड़े बुजुर्गों का, जिसे हम सीख कर उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं।
लेकिन हमें अपने लेवल पे और आने वाले छोटे अपने से कम उम्र में लोगों को सही सिखा पाए, सही लेसन दे पाए, जो चीज अपने में है उनमें इंजेक्ट कर पाए, उसके लिए ये मन की बात है। इसी से लगता है कि परिवार और समाज में कुछ अच्छा बदलाव आ सकता है। थैंक यू सो मच। मैं प्रहलाद सिंह राव, आपका हमेशा आभारी।